अनंतपुर साहब चल रहे हैं। अनंतपुर साहब क्या बात है। कैसे? दोस्तों के साथ बाइक पे ही बहुत दूर है यार। फिर चले जाएंगे। कितने बजे? हाँ जी, कितने आदमी जा रहे हो? 3। अकेले अकेले जा रहे हो? हाँ सर, भाई कब आओगे फिर? कल ही आ जाना वापस शाम को। कल शाम तक आ जाओगे? आज पहुंच जाओगे? हाँ अभी पहुँच जाएंगे 12 बजे से पहले। ठीक है जी। हाँ भाई, स्टार्ट, तीनों इकट्ठे। So in case you were wondering what happened between these two shots, well, nothing really happened, as it was just plain boring stretch of highway, and that too in dark, so we decided not to record anything, and this was the first stop. This had that very raw kind of vibe, so we decided to click a few pictures and record some videos before heading back on the road. So I know I said that we'll reach here by 12 in the afternoon, और क्योंकि मुझे लगा भी था कि हम लोग पहुंच जाएंगे, बट क्योंकि ये हम तीनों का फर्स्ट ट्रिप था ऑन बाइक बाय रोड, वी टुक मोर देन एक्सपेक्टेड स्टॉप्स विच कॉज द डिले। अब क्योंकि हम दिल्ली से अनंतपुर साहिब नॉन स्टॉप राइड करके आए होते हैं और हम थके होते हैं, तो हम गुरुद्वारे के सबसे पास एक सराय ले लेते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि शाम कब हो गई। भाभी कह रही तू तो सो गया था, ये अपलोड ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसलिए। तो गाइस, टाइम हो रहा है 1:54 रात के। हम जा रहे हैं। पाजी स्टार्ट नहीं करनी। एक रील याद आ रही है। मैप लगा लिया, कहाँ का लगाना? रास्ता यहीं से। कहाँ का लगाना है? रेलवे स्टेशन। साले पक्का मिलेगा रेलवे स्टेशन पे। हाँ हाँ, ये अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम बाहर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम में से एक को भूख लगी थी और दूसरे ने कहा कि उसको एक जगह पता है जहां बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़े मिलते हैं इवन एट दैट टाइम। यहाँ आसपास कोई भी मुझे जागता हुआ नहीं दिखा। ऑल द शॉप्स, ऑल द लाइट्स ऑफ द हाउसेस और होटल्स वर ऑफ। सो इन सर्च ऑफ द ब्रेड पकौड़ास हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए अपने दोस्त के कहने पे, जिसके मुताबिक यहाँ पर हमें ब्रेड पकौड़े मिल जाने चाहिए थे। बट आपको देख के लग ही रहा होगा कि हमें कितने ही ब्रेड पकौड़े मिले। क्योंकि हमें यहाँ बाइक अपनी पार्क करके ऊपर जाना सही नहीं लगा, वी डिसाइडेड टू टेक द बाइक्स अप विद अस। केड़ा सी ओए, केड़ा सी ब्रेड पकौड़े वाला। अब यहाँ मुझे भी भूख लगनी शुरू हो गई थी, एंड फॉर द सेम रीज़न मेरी टोन में हल्का सा बदलाव आ गया था। उड़ान पटरिया तो उड़ाला, ब्रेड पकौड़े मिलते थे। कहाँ भी ब्रेड पकौड़े। अब ब्रेड पकौड़े तो मिलने से रहे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटोशूट ही हो जाए। ट्रैक पे मत उतार लियो, कोई नहीं आएगा इस टाइम। मुंडी हाँ, ले ले फाड़ ले। मैं जा रहा हूँ, आते रहना।
पाजी थोड़े से पीछे रह गए थे तो हम उनके लिए वेट कर रहे थे। तो हमें ब्रेड पकौड़े तो मिले नहीं, बट हमने अपना मन रखने के लिए थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ खींच ली, जिससे हमारा पेट भर गया। और फिर हम उसके बाद अपने रूम पे वापस आ गए टू टेक सम रेस्ट। लौट के बुद्धू सराय। अब ये जो हमने मिडनाइट एडवेंचर कर लिया, उसकी वजह से हमारा रेस्ट पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट डे देर से उठे। आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप रहने वाला है नैना देवी मंदिर। ये अनंतपुर साहिब गुरुद्वारे के बहुत ज़्यादा पास में है and it is situated on a hilltop. And our second stop will be the Bhakra Nangal Dam. Then back to Delhi. अब इस टाइम अब अराउंड 8 या 8:30 बज रहे थे। उसके बाद भी इतना ज़्यादा कोहरा था कि हमें कुछ दिख नहीं रहा था, और जो हमारे वाइज़र थे वो बार बार फॉग अप हो रहे थे। उसी को साफ़ करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ रहा था। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें विद एन एक्सपीरियंस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मोमेंट पे एक्चुअली जो हमें पता लगा वॉज दैट कि हर ट्रिप से पहले या फिर लॉन्ग ट्रिप पे आप जा रहे हो तो यू नीड अ गुड क्लियर और अ ब्रांड न्यू वाइजर। क्योंकि हमारे हेलमेट्स डेली यूज़ भी होते थे तो दे हैड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूजेज मार्क्स, शायद जिसकी वजह से एंटी फॉग काम नहीं कर रहा था। सो जो हमें सीख मिली वो ये है कि नेक्स्ट राइड से पहले या तो नया वाइज़र आएगा या फिर शायद नया हेलमेट। कोशिश हमारी वैसे यही रहेगी कि हम नया हेलमेट ही ले लें, बट लेट्स सी। सो टेक्निकली पहाड़ों की तरफ ये हम तीनों का फर्स्ट टूर था, और मौसम इतना बढ़िया हो रखा था, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम थी, बट वी वर हैविंग फन एंड एवरी मीटर ऑन दिस टारमैक रोड वॉज वर्थ इट। एक चीज़ जो मुझे यहाँ सबसे ख़राब लगी वॉज ऑल दैट दिस ट्रैश। जो यहाँ सारा पूरे रास्ते में कोई एक ऐसा मतलब 1 या 2 मीटर का स्ट्रेच भी नहीं था जहाँ पे कहीं पे कूड़ा ना हो। पर्सनली ये चीज़ फील करिए कि जब आप अपनी मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हो तो यू टेंड टू एंगेज इन योर एनवायरनमेंट मोर। आप उसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो अपने एनवायरनमेंट को, एंड आई थिंक यही जो चीज़ है ये मोटरसाइकिलिंग के एक्सपीरियंस को यूनिक और ज़्यादा बढ़िया बनाती है। सो ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच जाते हैं आज की अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, दैट वाज नैना देवी मंदिर, जो शक्ति, प्रेम और आस्था का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है राजा दक्षा के यज्ञ से, जहां उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माँ सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा और दुख से स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव जी ये देखकर शोक से भर गए। उन्होंने माँ सती के शरीर को कंधे पर उठाया और भयंकर तांडव शुरू कर दिया, जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। तब भगवान विष्णु ने विश्व को बचाने और शिव जी का दुख कम करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए, और जहाँ नैन गिरे वहाँ बना श्री नैना देवी मंदिर। और हर साल नवरात्रों और श्रवण अष्टमी के मेले में यहाँ हज़ारों भक्त आते हैं, जिनके लिए केबल कार की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब नैना देवी के दर्शन करने के बाद वी हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि थी द भाखड़ा नंगल डैम। जहाँ जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। एक जहाँ से हम आए हैं वहीं उसी रास्ते से हम लोग वापस जाएं, और पीछे एक टी पॉइंट आता है जहाँ पे 3 रास्ते कन्वर्ज होते हैं, तो वहाँ से हम लेफ़्ट लेके भाखड़ा नंगल डैम की तरफ मुड़ जाएं। और सेकंड रास्ता जो हमें लोकल से बात करने के बाद पता लगा, और उन्होंने बताया कि ये पतला रास्ता है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और यहाँ से इजीली हम कनेक्ट हो जाएंगे हाईवे पे। यहाँ से भाखड़ा नंगल डैम कुछ ही दूर रह जाएगा। हमारा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, जो कि हम यूजुअली अगर हम किसी लोकल से कुछ पूछ रहे हैं, कोई रास्ता वगैरह पूछ रहे हैं, तो ये रहता ही है, एंड इट वाज क्या रूट सीनिक होगा। वेल, उन्होंने तो ये चीज़ बोल दी थी कि रूट जो है वो सीनिक रहेगा, बट हमें कुछ खास नहीं लगा। बट एक प्लस पॉइंट जो हमें लगा वाज दैट कि वी कवर्ड इट मच फास्टर देन वी वुड हैव कवर्ड द प्रीवियस रूट जहाँ से हम लोग आए थे। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नज़र हटी दुर्घटना घटी कमिंग इन 3, 2, 1। बचा ली भाई, बचा ली, इतनी सी स्पीड में थोड़ी गिर जाऊंगा।
सो ड्राइव करते करते हम पहुंच गए थे अपनी आज की सेकंड डेस्टिनेशन पे, विच वाज भाखड़ा नंगल डैम। और गोविंद सागर का व्यू इतना प्यारा आ रहा था कि हमें अपनी मोटरसाइकिल राइड करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। So after a few minutes of admiring this beautiful view of Govind Sagar Lake, we head back to our destination, that was the dam. अब बीच रास्ते में मुझे एक बोटिंग क्लब का साइन दिखा और मी बीइंग क्यूरियस वांटेड टू एक्सप्लोर द सेम। कभी शायद किसी टाइम पे ये बोटिंग क्लब रहा होगा। अब बाय द लुक्स ऑफ इट ये जगह बिल्कुल ही अबैंडन्ड है और अब शायद ऑपरेशनल नहीं है। अब अगर ये जगह अबैंडन्ड ही है और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंट्री वगैरह की, तो वी डिसाइडेड टू गिव इट अ वॉक अराउंड। यहाँ बाइक आ सकती है वैसे। फोटो शूट हो जाएगा बाइक का यहाँ पे। एक काम कर, सिर्फ यहाँ डंडा निकाल यहाँ से। और नीचे चल के देखें एक बार। बात में से डंडा निकाल के क्यों मारे हड़ी यार। खोलो गुस्सा नहीं। गए बार जबरदस्ती तो मत कर। अनसिन फुटेज और बंकर। रेस्टोरेंट हुआ करता होगा ये कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हुआ करता होगा ये। चलते हैं फिर। मत कर, बंद मत कर। जो गोविंद सागर लेक है दैट टेक्निकली इज़ डैम रिजर्वायर, और जब कभी इसमें वाटर लेवल राइज हुआ होगा तो शायद ये वाला जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग का पोर्शन है वॉज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, नहीं नहीं जो कि हमें मतलब आइडिया लगा सकते हैं नीचे जमी मिट्टी देख के। अबे हॉर्न कौन मार रहा है? साढ़े करना भी था, नीचे करता, रोशनी में आके कर रहा है। मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू। हमारे वहाँ से चलने के 100-150 मीटर बाद ही हमें एक और ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ आ सकती हैं। सो हम दोबारा रुक जाते हैं। द नेक्स्ट फ्यू किलोमीटर्स आर अ हाईली प्रोटेक्टेड एरिया एंड फॉर द सेम रीजंस वहाँ पर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। आई डोंट नो सबको ये चीज़ समझ आएगी या नहीं, बट being an engineer, seeing our India's most powerful dam of its time, it was a different experience. Well, maybe because मैंने इंजीनियरिंग सिर्फ देखा दिखाई में नहीं करी, मुझे शौक था इन सब चीज़ों में। पीछे सेंसिटिव एरिया होने के कारण हमने बिना रुके डैम क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के कुछ टाइम बाद ही एक आर्मी की कैंटीन थी शायद, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और देन वी वर बैक ऑन द रोड टू दिल्ली।